गुड इवनिंग फ्रेंड्स, क्वांटम स्टडी यूट्यूब चैनल पर मैं महेंद्र सिंह आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमने अपने इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपके लिए नेवी एयरफोर्स का कोर्स स्टार्ट कर रखा है, जिसमें मैं यहां पर आपको फिजिक्स पढ़ाता हूं। हमने आपके लिए मैथ्स की क्लासेज भी स्टार्ट कर दी हैं, जो रेगुलर शाम को 4 बजे आएंगी, और साथ में फिजिक्स की क्लास भी हम प्रोवाइड करवा रहे हैं। जल्दी हम आपके लिए बाकी सब्जेक्ट जीके वगैरह की भी क्लासें स्टार्ट करेंगे। तो हम आपको यहाँ पर नेवी एयरफोर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही शानदार कंटेंट प्रोवाइड करवाएंगे। 100% आप यदि अच्छे से अपना 100% देंगे तो आप नेवी एयरफोर्स में ईजिली सिलेक्शन हमारे कंटेंट से पा सकते हैं। फिजिक्स में हम आज एक नया टॉपिक डिफरेंशिएशन या अवकलन पढ़ेंगे। वैसे डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन ये मैथ्स के टॉपिक हैं, लेकिन मैथ्स साइंस या फिजिक्स की लैंग्वेज है। इनके बिना हमें फिजिक्स में काफ़ी प्रॉब्लम्स आती हैं। फिजिक्स के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमें ये बेसिक मैथमेटिक्स, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, वेक्टर प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट, ग्राफ्स ड्रॉ करना, ये सब आने चाहिए। तो हम मैथमेटिकल टूल्स के बारे में स्टडी करेंगे, जिनमें आज हमारा टॉपिक होगा डिफरेंशिएशन या अवकलन। डिफरेंशिएशन या अवकलन क्या होता है? हम डिफरेंशिएशन या अवकलन में देखेंगे व्हाट इज़ मीनिंग ऑफ डिफरेंशिएशन एंड हाउ टू डिफरेंशिएट एनी फंक्शन। तो हम डिफरेंशिएशन को समझने से पहले आपने छोटी क्लासों में मल्टीप्लिकेशन, डिवाइड ये पढ़े होंगे। मल्टीप्लिकेशन, जैसे मैं आपको बोलूं कि 5 × 4 क्या होता है, तो आप बता देंगे 20। कैसे बताया? 5 को 4 से मल्टीप्लाई किया। लेकिन मीनिंग ऑफ मल्टीप्लिकेशन क्या होता है? रियल में क्या है? 5 + 5 + 5 + 5। 5 पार्ट थे, 5 5 5 के 4 पार्ट थे, उनको हमने ऐड किया। 5 5 5 के 4 पार्ट थे, उनको हमने ऐड किया, वही 5 × 4 20 कहलाता है। इसी प्रकार आपने डिवाइड पढ़ा है। जैसे मैं आपको बोलूँ 36 / 4, तो आप आंसर देंगे 9। 36 / 4 9। लेकिन यहाँ पे 36 को 4 से डिवाइड करने का मीनिंग क्या है? 36 / 4 का मतलब क्या है कि हमने 36 को 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है, 4 इक्वल पार्ट में बांटना है। उनमें से एक पार्ट की या उन इक्वल पार्ट्स की वैल्यू क्या होगी? वो है 9। मैंने आपसे पूछा 36 / 4 क्या होगा? मीनिंग ऑफ डिवाइड क्या है कि इस 36 को 4 इक्वल पार्ट में बांटना है, उनमें से उन इक्वल पार्ट्स की वैल्यू क्या होगी? वो 36 / 4 हैं। लेकिन क्या मैंने आपको 36 / 4 पूछा तो आपने ऐसे सोचा कि हाँ 36 है, इसको ऐसे ऐसे हम इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे तो एक पार्ट की वैल्यू ये होगी? नहीं। जैसे ही मैंने 36 / 4 बोला, आपके दिमाग में आया 9। क्यों? क्योंकि इसके लिए आपने कुछ टेबल याद कर रखी हैं, कुछ मेथड एडॉप्ट कर रखे हैं, जिनकी हेल्प से आप इजीली बता पा रहे हैं कि 36 / 4 9 होता है। इसी प्रकार हमें डिफरेंशिएशन या अवकलन पढ़ने के लिए कुछ रूल्स याद करने पड़ेंगे, कुछ मेथड एडॉप्ट करने पड़ेंगे। जैसे हम यहाँ पे टेबल याद करते हैं, हमें 9 की टेबल, 4 की टेबल ये पता थी, उनसे हम इजीली बता पाए कि 36 / 4 9 होता है। उसी प्रकार हमें डिफरेंशिएशन के लिए भी कुछ रूल्स को याद करना पड़ेगा, कुछ मेथड को एडॉप्ट करना पड़ेगा, लर्न करना पड़ेगा, तब हम इजीली डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि डिफरेंशिएशन का सिंबल क्या होता है। डिफरेंशिएशन का सिंबल होता है dy/dx। यहाँ पे y और x क्या हैं? y और x कोई वेरिएबल हैं। y और x क्या है? वेरिएबल है, मतलब चर हैं, मतलब इनकी वैल्यू फिक्स नहीं है।
इनकी वैल्यू वेरी करती हैं, जिनकी वैल्यू वेरी करती है उनको हम वेरिएबल कहते हैं। y और x वेरिएबल हैं। हमें क्या दिया हुआ होगा, dy/dx निकालने के लिए y और x में एक रिलेशन दिया हुआ होगा, y = fx। एक फंक्शन दिया हुआ होगा जो y और x में रिलेशन बताएगा। यहाँ पे x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, मतलब एक स्वतंत्र चर है। x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और y डिपेंडेंट वेरिएबल है। x की हम कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं, ये इंडिपेंडेंट है, हम इसकी वैल्यू 1 2 3 4 -1 -2 जो भी पुट करेंगे उसके अकॉर्डिंग y की वैल्यू आएगी। फंक्शन आपने क्लास 10th में भी आपने देखा होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन टॉपिक, x² + 2x + 5 = 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। =0 तब तक एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, द्विघात समीकरण है। लेकिन हम इसको किसी दूसरे वेरिएबल y के साथ रिलेशन में लिख दें तो ये होता है एक फंक्शन। यहाँ पे y डिपेंडेंट वेरिएबल है, x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। इस वेरिएबल y की वैल्यू x पे डिपेंड कर रही है। यदि हम x की वैल्यू कुछ रखेंगे, x की वैल्यू 1 रखेंगे तो y की कुछ अलग वैल्यू आएंगी, x की वैल्यू 2 रखेंगे तो उसके लिए y की कुछ अलग वैल्यू आएंगी। तो डिफरेंशिएशन का सिंबल होता है dy/dx, जहाँ पे y और x वेरिएबल हैं। हमें इन वेरिएबल में एक रिलेशन दिया हुआ होगा फंक्शन की फॉर्म में, y = f(x), जिसमें x इंडिपेंडेंट वेरिएबल और y डिपेंडेंट वेरिएबल। अब dy/dx का मतलब क्या होता है, मीनिंग ऑफ डिफरेंशिएशन dy/dx। dy/dx ऐसे लिख सकते हैं हम, यदि बड़े चेंज के लिए बात करें तो हम इसको Δy/Δx लिख सकते हैं। Δy का मतलब चेंज इन y, Δx का मतलब चेंज इन x। तो चेंज इन y विथ रेस्पेक्ट टू चेंज इन x, x में चेंज करने पर y में कितना चेंज हो रहा है, x के रेस्पेक्ट में y में कितना चेंज हो रहा है, ये डेल्टा है। मतलब कोई हम बड़ा चेंज कर रहे हैं, जैसे वैल्यू पहले 1 रखी फिर 2 रखी उसके लिए। लेकिन ये किसी पर्टिकुलर पॉइंट के लिए हो, पर्टिकुलर इंस्टेंट के लिए हो, वहाँ पर हमको इसको डेल्टा को डी से रिप्लेस कर देते हैं और यही होता है डिफरेंशिएशन, चेंज इन y विथ रेस्पेक्ट टू x। इस डिपेंडेंट वेरिएबल में चेंज इंडिपेंडेंट वेरिएबल में चेंज करने से, डिपेंडेंट वेरिएबल में चेंज विथ रेस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल, यही होता है मीनिंग ऑफ डिफरेंशिएशन। अब ये फंक्शन बहुत से टाइप के हो सकते हैं। ये फंक्शन कोई कांस्टेंट फंक्शन भी हो सकता है, ये फंक्शन पॉलिनोमियल फंक्शन हो सकता है, ये फंक्शन ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन हो सकता है, इसके अलावा लॉग फंक्शन हो सकता है और एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो सकते हैं। तो हम एक एक करके इन फंक्शंस का डिफरेंशिएशन देखते हैं। मीनिंग ऑफ डिफरेंशिएशन क्या है, चेंज इन डिपेंडेंट वेरिएबल विथ रेस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंडेंट वेरिएबल y में किसी पॉइंट पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल x के रेस्पेक्ट में चेंज, जैसे ही हम x को चेंज करते हैं y में उस इंस्टेंट पे क्या चेंज होता है, स्मॉल चेंज की बात हो रही है यहाँ पे। तो हम सबसे पहले देखते हैं कांस्टेंट फंक्शन का डिफरेंशिएशन। कांस्टेंट मतलब नियतांक। कांस्टेंट फंक्शन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, y = k। k यहाँ पर कोई कांस्टेंट है, मतलब इसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 2 3 5। यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल नहीं है, यानी कि यदि यहाँ पे x होता, इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता, तो उसके अकॉर्डिंग इसकी वैल्यू चेंज होती, कांस्टेंट नहीं रहती, नियत नहीं रहती। लेकिन अब क्या है, y = कांस्टेंट 2 3 5। उस x की वैल्यू कुछ भी हो, y की वैल्यू फिक्स है कि y = 2 है या y = 3 है। ये तो कांस्टेंट फंक्शन क्या होता है,
y इज इक्वल्स टू के। देखो हम इसको यदि कार्टेशियन प्लेन पे रिप्रेजेंट करना चाहें, ये होती है y एक्सिस, ये होती है x एक्सिस। यहाँ पर y की वैल्यू होती हैं 1 2 3, यहाँ पे x की 1 2 3, इधर -y और इधर -x। यदि y इक्वल्स टू के को हम रिप्रेजेंट करना चाहें, y इक्वल्स टू के, मान लो k की वैल्यू 2.5 है, तो यहाँ पे आ गया ये। अब चाहे x की कितनी ही वैल्यू हो, y की वैल्यू हमेशा 2.5 ही होगी। ये होता है y इक्वल्स टू के, एक कांस्टेंट फंक्शन। अक्स के पैरेलल y इक्वल्स टू कांस्टेंट क्या होता है, अक्स के पैरेलल एक लाइन। y इक्वल्स टू कांस्टेंट का मतलब अक्स के पैरेलल एक लाइन। अक्स की वैल्यू यहाँ पे 1 है तो भी y की वैल्यू 2.5 ही है, अक्स की वैल्यू 2 है तो भी y की वैल्यू 2.5 ही है। y की वैल्यू चेंज नहीं हो रही, y एक्सिस पे इस फंक्शन की वैल्यू में कोई चेंज नहीं हो रहा है। ये ग्राफ y एक्सिस पे फिक्स है कि 2.5 ही है। अक्स को हम चेंज कर रहे हैं -∞ से +∞ तक, लेकिन y में कोई चेंज नहीं हो रहा है। ये एक कांस्टेंट फंक्शन कहलाता है। यदि हम इसका डिफ्रेंशिएशन करना चाहें dy बाई dx का मतलब क्या है, चेंज इन y विथ रेस्पेक्ट टू चेंज इन x। x में चेंज करने से y में क्या चेंज होगा। देखो यहाँ पे x इक्वल्स टू 1 है, y की वैल्यू कितनी है, x इक्वल्स टू 1 है, y की वैल्यू कितनी है 2.5 मान लो। ये हमने 2.5 मानी है 2 और 3 के बीच में। यदि हम इस x को चेंज करके 3 कर दें, x इक्वल्स टू 3 कर दें, तो y की वैल्यू कितनी है 2.5। चेंज इन x 1 से 3 तक 2, चेंज इन y यहाँ भी 2.5, यहाँ भी 2.5, कितना 0। x में चेंज करने से y में कोई चेंज नहीं हो रहा है, यानी कि चेंज इन y विथ रेस्पेक्ट टू x 0। ये हमने मीनिंग ऑफ डिफ्रेंशिएशन से देखा है, लेकिन आपको डायरेक्ट याद रखना है कांस्टेंट फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है 0। y इक्वल्स टू 5 हो, y इक्वल्स टू 10 हो, कोई भी कांस्टेंट हो, कांस्टेंट फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन हमेशा 0 होगा। ये मैंने आपको समझाने के लिए इसको मीनिंग ऑफ डिफ्रेंशिएशन से आपको बताया। कांस्टेंट फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन आपको डायरेक्ट याद रखना है 0। इसके बाद हम दूसरा फंक्शन देखते हैं, पॉलिनोमियल फंक्शन। पॉलिनोमियल फंक्शन क्या होते हैं, y और x में रिलेशन किस टाइप का, y इक्वल्स टू x की पावर n, आगे और भी हो सकते हैं प्लस x की पावर n माइनस 1, x की पावर n माइनस 2, इस टाइप के फंक्शन y और x में इस प्रकार का रिलेशन हो y इक्वल्स टू x की पावर n, ये होते हैं पॉलिनोमियल फंक्शन। पॉलिनोमियल फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन dy बाई dx। हमें मीनिंग ऑफ डिफ्रेंशिएशन पे नहीं जाना है हर फंक्शन में, क्योंकि ये मैथ्स का टॉपिक है, ज़्यादा डिटेल से हम इसको मैथ में स्टडी करते हैं। हमें यहाँ पे फिजिक्स में जितना काम आएगा उतना ही देखना है। मैंने आपको मीनिंग ऑफ डिफ्रेंशिएशन के लिए 1-2 का मैंने मीनिंग बता दिया। अब यहाँ पर आपको डायरेक्ट ध्यान रखना है, यदि y इक्वल्स टू x की पावर n है तो उसका डिफ्रेंशिएशन dy बाई dx होगा n x की पावर n माइनस 1। y इक्वल्स टू x की पावर n का डिफ्रेंशिएशन n x की पावर n माइनस 1। हमें इस चीज़ में दिमाग नहीं लगाना है कि ये कहाँ से आया है, ये हम मैथ्स में स्टडी करते हैं। पॉलिनोमियल फंक्शन का y इक्वल्स टू x की पावर n का डिफ्रेंशिएशन n x की पावर n माइनस 1। जैसे हम एग्जाम्पल करके देखते हैं, y इक्वल्स टू x की पावर 5, तो इसका डिफ्रेंशिएशन dy बाई dx n क्या होता है, x की जो पावर है वो कितनी है 5, वो आ जाएगी आगे इनटू x की पावर n माइनस 1, n की वैल्यू 5 माइनस 1 4, तो 5 इंटू x की पावर 4। n जो पावर थी वो आगे आ जाएगी और x की पावर 1 कम होकर आ जाएगी, तो dy बाई dx 5x की पावर 4। इसी प्रकार y इज इक्वल्स टू 1/x, इसका डिफ्रेंशिएशन करना हो 1/x को हम क्या लिख सकते हैं, x की पावर माइनस 1/x है, डिनोमिनेटर में है, ऊपर लेके जाएंगे तो पावर
-1, तो dy/dx n की वैल्यू कितनी है अब की बार, n की वैल्यू कितनी है -1, तो -1 आगे आ जाएगा इंटू x की पावर n-1 यानी कि -1 n-1 n पहले से था -1 और उसमें से हमें -1 करना है, -x की पावर -1 कितना हो जाएगा -2 यानी कि 1/x² लिख सकते हैं हम इसको, 1/x का डिफ्रेंशिएशन 1/x²। इसके बाद y = x की पावर 5 प्लस x³ प्लस x प्लस 5, ऐसे हो कोई फंक्शन, y और x में रिलेशन एक पॉलिनोमियल फंक्शन है, हमें इसका डिफ्रेंशिएशन करना है। प्लस में है 4 अलग अलग टर्म्स, हम इनका अलग अलग डिफ्रेंशिएशन कर सकते हैं, इसका अलग हो जाएगा, इसका अलग, इसका अलग, इसका अलग, मतलब dy/dx क्या होगा, इसका डिफ्रेंशिएशन प्लस इसका और प्लस 5 का डिफ्रेंशिएशन। x की पावर 5 का कितना होगा, n x की पावर n-1, n की वैल्यू 5 और x की पावर 5-1 कितना 4 प्लस x³, अब की बार n की वैल्यू कितनी है 3, तो 3x की पावर 3 आ जाएगा आगे और x की पावर 3-1 कितना 2 प्लस x की पावर कितनी है 1, वो आगे आ जाएगी, मतलब 1 इंटू x की पावर n की वैल्यू 1 है, वो आगे आ जाएगा x की पावर 1-1 और 1-1 कितना होता है 0, तो x की पावर 0 प्लस 5 एक कांस्टेंट नंबर है और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना होता है 0, हमने पीछे भी देखा है कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना होगा 0। x की पावर 0 किसी भी नंबर की पावर, किसी भी वेरिएबल या इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो, कांस्टेंट हो, किसी भी चीज़ की पावर 0 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो हम इसको लिख सकते हैं 5x की पावर 4 प्लस 3x² प्लस 1, क्योंकि x की पावर 0 की वैल्यू 1 और 1 × 1 1, तो हम उसको 1 लिख सकते हैं। और कुछ फंक्शन के हम डिफरेंशिएशन यहाँ पे देखते हैं, पॉलिनोमियल फंक्शन के। एक फंक्शन दिया हुआ है y = x की पावर 1/2 या √x, इसका डिफरेंशिएशन हमें करना है √x का मतलब क्या होता है x की पावर 1/2, तो dy/dx क्या होगा, n की वैल्यू क्या है यहाँ पे, x की जो पावर होती है वही n की वैल्यू होती है और वो कितनी है 1/2, डिफरेंशिएशन क्या होगा n x की पावर n-1, n की वैल्यू 1/2, x की पावर 1/2 - 1, तो कितना हो जाएगा 1/2, x की पावर 1/2 - 1 कितना होता है -1/2, या हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1/2, x की पावर -1/2 नीचे जाएगा तो x की पावर 1/2 या 1/2 √x, जैसा भी हमें ऑप्शन में दिया हुआ हो, जैसी हमें ज़रूरत पड़े उसके अकॉर्डिंग हम इसको लिख सकते हैं। और एक फंक्शन का हम डिफरेंशिएशन देख लेते हैं, y = 1/x की पावर 1/2, 1/x की पावर 1/2, इसको क्या लिख सकते हैं x की पावर -1/2, ऊपर लेके जाएंगे तो पावर माइनस में, यानी कि n की वैल्यू कितनी है -1/2। यदि हम dy/dx लिखना चाहें तो n x की पावर n-1, n की वैल्यू -1/2, x की पावर n-1 यानी कि -1/2 -1, तो कितना हो जाएगा -1/2, x की पावर -1/2 -1 कितना हो जाएगा -3/2, -1/2 -1, तो x की पावर -3/2 या -1/2 अपॉन x की पावर 3/2, माइनस में
1/2 x की पावर 3/2। इस प्रकार हम पॉलिनोमियल फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन कर सकते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन। ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन कौन से होते हैं? साइन एक्स, कोस एक्स, टेन एक्स, सेक एक्स, इनका डिफ्रेंशिएशन। तो हमें डायरेक्ट याद रखना है d/dx ऑफ साइन एक्स। साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है? कोस एक्स। हमें डायरेक्ट इनकी वैल्यू याद रखनी है। साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन कोस एक्स कैसे होता है ये हम मैथ्स में स्टडी करेंगे। यहाँ पर हमें डायरेक्ट इतना सा मतलब है साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन कोस एक्स। इसके पीछे की कोडिंग से हमें कोई मतलब नहीं है। d/dx ऑफ कोस एक्स, कोस एक्स का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन एक्स। d/dx ऑफ टेन एक्स, टेन एक्स का डिफ्रेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, टेन एक्स का सेक स्क्वायर एक्स। कोटक्स, कोटक्स का डिफ्रेंशिएशन माइनस में कोसेक स्क्वायर एक्स। ये माइनस प्लस का हमें ध्यान रखना है। कोस का माइनस साइन, कोट का माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। इसके बाद नेक्स्ट है d/dx ऑफ सेक एक्स। सेक एक्स का डिफ्रेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, d/dx ऑफ सेक एक्स क्या होगा? सेक एक्स टेन एक्स। लास्ट फंक्शन है कोसेक एक्स, d/dx कोसेक एक्स। कोसेक एक्स का डिफ्रेंशिएशन माइनस कोट एक्स कोसेक एक्स। तो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के डिफ्रेंशिएशन हमें डायरेक्ट याद रखने हैं। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ फंक्शन, लॉगरिथम। लॉग, लॉग क्या होता है? जैसे साइन एक फंक्शन होता है वैसे ही लॉग भी एक फंक्शन होता है। y इक्वल्स टू log x। जैसे साइन x में हम साइन x की कोई वैल्यू पुट करते हैं उसके अकॉर्डिंग हमें y की वैल्यू मिलती है। x इक्वल्स टू 0 रखेंगे साइन x में तो साइन 0 0, x इक्वल्स टू 30 रखते हैं साइन 30 1/2। वैसे ही log x एक फंक्शन है, लॉगरिथम फंक्शन। x की कोई भी वैल्यू हम पुट करते हैं उसके अकॉर्डिंग इस फंक्शन से हमें y की वैल्यू प्राप्त होती हैं। सबसे पहले हम इस लॉग फंक्शन के बारे में देखते हैं। लॉग के बारे में कुछ बेसिक जानकारी लेते हैं। लॉग, लॉग फंक्शन में एक होता है इसका बेस और एक इसका आर्गुमेंट। लॉग फंक्शन में दो चीज़ें होती हैं, एक इसका बेस और एक इसका आर्गुमेंट। हम जनरली दो तरह के बेस काम में लेते हैं, एक e और एक tan। e क्या होता है? e की वैल्यू होती है 2.7। लॉग फंक्शन में दो चीज़ें होती हैं, एक लॉग का बेस और एक उसका आर्गुमेंट। बेस दो टाइप के हम काम में लेते हैं, एक e बेस और एक tan बेस। e की वैल्यू होती है 2.7, जैसे पाई की वैल्यू होती है 3.14, वैसे ही e होता है जिसकी वैल्यू होती है 2.7। अब लॉग की हम कुछ प्रॉपर्टीज़ देखते हैं। log a प्लस log b। यदि हमें दो अलग अलग log दिए हुए हों, log a log b, तो हम इसको लिख सकते हैं log ab, log a इंटू b। log a प्लस log b, इसको हम लिख सकते हैं log a इंटू b। जैसे log 2 प्लस log 3, तो हम इसको लिख सकते हैं log 2 इंटू 3, या log 2 इंटू 3 कितना? 6। log 2 प्लस log 3 को हम लिख सकते हैं log 6। log a माइनस b, log a
माइनस लॉग बी, लॉग ए माइनस लॉग बी, इसको हम लिख सकते हैं लॉग ए अपॉन बी, लॉग ए माइनस लॉग बी, लॉग ए अपॉन बी। जैसे log 6 माइनस log 2, तो हम इसको लिख सकते हैं log 6 अपॉन 2 या log 3, log a प्लस log b, log a इंटू बी, log a माइनस log b, log a अपॉन b। इसी प्रकार यदि ऐसे दिया हुआ हो log a की पावर n, तो हम इसको लिख सकते हैं n log a। यदि आर्गुमेंट की पावर n है तो पावर आगे आ जाती है, log a की पावर n को लिख सकते हैं n log a। जैसे हमें दिया हुआ है log 8, 8 को हम क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 3, 8 क्या होता है 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी कि 2 की पावर 3, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं log 2 की पावर 3, आर्गुमेंट 2 उसकी पावर 3, तो हम इसको लिख सकते हैं 3 log 2। इसी प्रकार कुछ और चीज़ें देखते हैं, जैसे log के दो बेस हमने देखे, एक ई बेस और एक 10 बेस। यदि log ई बेस में हो, log का बेस ई हो, तो हम उसको लिख सकते हैं ln, log ई बेस को ln लिख सकते हैं, जिसे हम बोलते हैं नेचुरल लॉग। log ई बेस, ई की वैल्यू होती है 1, कहीं भी यदि बेस और आर्गुमेंट सेम हो तो log की वैल्यू 1 होती है। log ई बेस की, log ई बेस ई की वैल्यू 1, log ई बेस 1 की वैल्यू 0। ये हमने log फंक्शन के बारे में कुछ बेसिक चीज़ें देखी, लेकिन हमें देखना है यहाँ पे log फंक्शन का डिफरेंशिएशन या अवकलन। तो log फंक्शन का डिफरेंशिएशन या अवकलन क्या होता है? डी बाई डी एक्स ऑफ log x, डी बाई डी एक्स ऑफ log x, log फंक्शन का डिफरेंशिएशन ये होता है 1 अपॉन x, log x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन x। इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होते हैं? ऐसे फंक्शन जो e की पावर x की फॉर्म में होते हैं, इनको बोलते हैं हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म। इनके हम ग्राफ भी बनाना आगे सीखेंगे, लेकिन आज हम यहाँ पे डिफरेंशिएशन देख रहे हैं। एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डिफरेंशिएशन डी बाई डी एक्स ऑफ ई की पावर x, ये क्या होता है e की पावर x। एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डिफरेंशिएशन सेम होता है e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x। इसके बाद हम कुछ और चीज़ें देखते हैं, log की कुछ और प्रॉपर्टीज़, डिफरेंशिएशन की कुछ और प्रॉपर्टीज़ हम देखते हैं। जैसे हमने log फंक्शन का डिफरेंशिएशन देख लिया, एक्सपोनेंशियल का डिफरेंशिएशन देख लिया। अब हम आगे देखते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन। यदि हमें दो फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन दिया हुआ है और उसका डिफरेंशिएशन करना है, जैसे दो फंक्शन हैं u और v, ये x के फंक्शन है f(x) हैं, मतलब इनका इंडिपेंडेंट वेरिएबल x है। हमें इनका डिफरेंशिएशन करना हो d बाई डी एक्स, इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन का डिफरेंशिएशन करना है d बाई डी एक्स ऑफ u इंटू वी। दो फंक्शन हैं u और v, x के फंक्शन हैं, मतलब इनका इंडिपेंडेंट वेरिएबल x है। यदि हमें इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन का डिफरेंशिएशन करना है, u इंटू v का डिफरेंशिएशन करना है, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? du बाई डी एक्स इंटू वी। पहले फंक्शन का डिफरेंशिएशन इंटू दूसरा फंक्शन ऐसा का ऐसे, प्लस डी वी बाई डी एक्स इंटू यू, दूसरे फंक्शन का डिफरेंशिएशन
और उसके मल्टीप्लाई में पहला फंक्शन ऐसा का ऐसा। दो फंक्शन u और v हैं, इनके मल्टीप्लिकेशन का, इनके प्रोडक्ट का हमें डिफ्रेंशिएशन करना हो तो पहले फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन इंटू दूसरा प्लस दूसरे फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन इंटू पहला फंक्शन। जैसे मान लो एक एग्जांपल है x इंटू साइन एक्स, इसका डिफ्रेंशिएशन करना है डी बाई डी एक्स ऑफ x इंटू साइन एक्स। पहला फंक्शन है x और दूसरा है साइन x, दोनों ही f(x) हैं, मतलब x के फंक्शन हैं। यदि हमें इनका डिफ्रेंशिएशन करना है तो क्या होगा, पहले का डिफ्रेंशिएशन इंटू दूसरा प्लस दूसरे का डिफ्रेंशिएशन इंटू पहला। तो पहले का डिफ्रेंशिएशन यानी कि डी बाई डी एक्स ऑफ x इंटू दूसरा फंक्शन ऐसा का ऐसे साइन x प्लस दूसरे फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन डी बाई डी एक्स ऑफ साइन x इंटू पहला फंक्शन x। dx का डिफ्रेंशिएशन x की पावर 1 का डिफ्रेंशिएशन 1, x की पावर 1 माइनस 1 0, x का डिफ्रेंशिएशन कितना होगा 1 इंटू साइन x का साइन x ऐसा का ऐसा मल्टीप्लाई में दूसरा फंक्शन प्लस साइन x का डिफ्रेंशिएशन इंटू x। साइन x का डिफ्रेंशिएशन कितना होगा, साइन x का हमने देखा था ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, साइन x का डिफ्रेंशिएशन कितना होता है, साइन x का डिफ्रेंशिएशन cos x, तो डी बाई डी एक्स ऑफ साइन x cos x इंटू x, ये हो जाएगा x साइन x का डिफ्रेंशिएशन। यदि दो फंक्शन मल्टीप्लाई में दिए हुए हैं तो हम इस प्रकार से उनका डिफ्रेंशिएशन कर सकते हैं। यदि फंक्शन हमें डिवाइड में दिए हुए हों जैसे हमें ऐसे दिया हुआ हो डी बाई डी एक्स ऑफ u अपॉन v, u और v x के फंक्शन हैं, यदि हमें इसका डिफ्रेंशिएशन करना है डी बाई डी एक्स ऑफ u अपॉन v, तो इसके लिए हम करेंगे v स्क्वायर डी यू बाई डी एक्स इंटू वी माइनस डी वी बाई डी एक्स इंटू यू। नीचे वाले का स्क्वायर, पहले फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन इंटू दूसरा फंक्शन माइनस दूसरे फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन इंटू पहला फंक्शन। यहाँ पर हमें इनका ऑर्डर याद करने की, क्रम याद करने की ज़रूरत नहीं थी क्योंकि बीच में साइन प्लस था। चाहे हम डी वी बाई डी एक्स इंटू यू प्लस डी यू बाई डी एक्स इंटू वी कर देते तो भी कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन यहाँ पे बीच में माइनस साइन है तो हमें इस ऑर्डर को याद रखना ज़रूरी है। u बाई वी का डिफ्रेंशिएशन डिनोमिनेटर में v स्क्वायर, पहले फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन इंटू दूसरा फंक्शन, ये ऑर्डर हमें याद रखना है। सबसे पहले फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन इंटू दूसरा फंक्शन माइनस दूसरे फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन इंटू पहला फंक्शन। जैसे एक एग्जांपल हम लेते हैं d बाई डी एक्स ऑफ x साइन x, x अपॉन साइन x, इसी का कर लेते हैं तो नीचे क्या आएगा साइन x का स्क्वायर। ऊपर सबसे पहले फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन, पहला फंक्शन ऊपर वाला x का डिफ्रेंशिएशन 1 इंटू डिनोमिनेटर वाला फंक्शन कितना साइन x, यानी कि 1 इंटू साइन x कितना साइन x, माइनस डिनोमिनेटर का डिफ्रेंशिएशन साइन x का डिफ्रेंशिएशन cos x इंटू न्यूमिनेटर जो कितना है x, v स्क्वायर यानी कि साइन x का स्क्वायर। पहले x का डिफ्रेंशिएशन 1 इंटू साइन x, 1 इंटू साइन x साइन x, माइनस साइन x का डिफ्रेंशिएशन cos x इंटू x, ऐसे कर सकते हैं हम। इसके बाद यदि हमें किसी फंक्शन में फंक्शन दे रखा हो, जैसे हमें डिफ्रेंशिएशन करवा रहा है ln साइन x का, ये कैसे करते हैं। फंक्शन में फंक्शन ln x नहीं है, ln x इंटू साइन x नहीं है, ln फंक्शन में दूसरा फंक्शन है साइन x, इसका डिफ्रेंशिएशन करना हो, फंक्शन में फंक्शन दे रखा है ln फंक्शन में दूसरा फंक्शन साइन x दे रखा है,
यदि ऐसे फंक्शन में फंक्शन दे रखा हो तो उसका डिफ्रेंशिएशन u इंटू वी नहीं लगेगा। यहाँ पे u इंटू वी तब लगता जब ln x इंटू साइन x होता, लेकिन ये ln ऑफ साइन x है, यानी कि ln फंक्शन में दूसरा फंक्शन साइन फंक्शन है। तो इसका डिफ्रेंशिएशन कैसे करते हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ ln साइन x कैसे होगा। सबसे पहले बार वाले फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन, ln x का कितना होता है 1 बाई x, और x की जगह कितना दे रखा है साइन x, तो ln x का 1 बाई एक्स की जगह यहाँ पे दे रखा है साइन x। और फिर अंदर वाले फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन साइन x का कितना कोस x, तो कितना हो जाएगा कोस x अपॉन साइन x, जिसे हम लिख सकते हैं कोट x। इस पे हम एक दो एग्जांपल और देखते हैं। जैसे इसके बजाय हमें ऐसे दे रखा हो साइन ऑफ ln x, एक फंक्शन है साइन, उसके अंदर दूसरा फंक्शन है ln x, तो इसका हमें डिफ्रेंशिएशन करना हो तो सबसे पहले साइन का डिफ्रेंशिएशन और उसके बाद दूसरे फंक्शन ln का डिफ्रेंशिएशन। साइन x का डिफ्रेंशिएशन कितना होता है कोस x, तो d बाई डी एक्स ऑफ साइन ऑफ ln x, इसका डिफ्रेंशिएशन साइन x का कोस x, साइन ln x का कोस ln x, और उसके बाद ln x का अंदर वाले फंक्शन का ln x का डिफ्रेंशिएशन कितना 1 बाई x। यदि फंक्शन में फंक्शन है पहले बार वाले फंक्शन का, लेकिन x की जगह जो वैल्यू दे रखी है वो की वो हम रख देंगे। साइन x का कितना होता है कोस x, तो साइन का कोस, लेकिन x की जगह हमें दे रखा है ln x, तो x की जगह हम रखेंगे उसमें ln x। उसके बाद अंदर वाले फंक्शन का ln x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है 1 बाई x। ऐसे हम एक और एग्जांपल कर लेते हैं, लास्ट एग्जांपल है आज का, e की पावर 2x, e की पावर 2x एक फंक्शन में दूसरा फंक्शन है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। e की पावर 2x की जगह मान लो इसको कर लेते हैं हम e की पावर x स्क्वायर, e की पावर x स्क्वायर। तो एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन के अंदर क्या है पॉलिनोमियल फंक्शन, यदि हम इसका डिफ्रेंशिएशन करना हो d बाई डी एक्स, तो सबसे पहले एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन, उसके बाद इस पॉलिनोमियल फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन करेंगे। एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, सेम एक्सपोनेंशियल फंक्शन हमने देखा था e की पावर x का डिफ्रेंशिएशन e की पावर x, तो e की पावर x का x स्क्वायर का e की पावर x स्क्वायर। ये हो गया बार वाले पहले फंक्शन का। इस फंक्शन में दूसरा फंक्शन है पॉलिनोमियल फंक्शन x स्क्वायर, और x स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन x की पावर n का n x की पावर n-1, n की वैल्यू यहाँ पे कितनी है 2, तो 2 इंटू x की पावर 2-1 यानी कि x की पावर 1। ठीक है, तो इस प्रकार हम इसका डिफ्रेंशिएशन कर सकते हैं। आज इस वीडियो में हमने डिफ्रेंशिएशन के बारे में स्टडी किया। आप इनकी अच्छे से प्रैक्टिस करें। धन्यवाद।